राजेश, एक युवा और जोश से भरा व्यक्ति, प्राचीन वस्तुओं के प्रति गहरी रुचि रखता था। बचपन से ही वह इतिहास और पुरानी कहानियों के प्रति आकर्षित रहा था। जब उसके साथी खेलकूद में व्यस्त होते, वह अपने दादा दादी से पुरानी चीजों और उनके रहस्यमय अतीत की कहानियां सुना करता। यह आदत उसके बड़े होने के साथ साथ और गहराती चली गई। अब जब वह एक स्वतंत्र युवा था, उसने अपने इस शौक को अपने अपार्टमेंट में जीवंत कर दिया था। उसका अपार्टमेंट शहर के बीचों बीच स्थित था और इतिहास प्रेमी के सपने जैसा दिखता था। हर कोने में विचित्र कलाकृतियां, पुराने चित्र और प्राचीन फर्नीचर उसकी रुचि के प्रमाण थे। पुराने पियानो से लेकर 19वीं शताब्दी के फ्रेंच घड़ियों तक वहां हर चीज एक कहानी बयान करती थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने राजेश को सबसे अधिक मोहित किया, एक सुंदर नक्काशीदार आईना। राजेश को आईनों से विशेष लगाव था। उसे लगता था कि आईने सिर्फ हमारी परछाई नहीं दिखाते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की गहराई और छुपे हुए पहलुओं को भी उजागर करते हैं। उसके अपार्टमेंट में पहले से भी कुछ अनोखे आईने थे, लेकिन वह एक ऐसा आईना ढूंढ रहा था जो उसकी कल्पनाओं को और भी गहराई दे सके। एक रविवार की सुबह, जब ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया था, राजेश ने शहर के बाहरी इलाके में लगे फ्ली मार्केट जाने का निर्णय लिया। यह बाजार अपनी विविधता और रहस्यमय वस्तुओं के लिए मशहूर था। राजेश के लिए यह किसी खजाने की खोज करने जैसा था। बाजार में दाखिल होते ही उसकी नज़र रंगीन स्टॉल्स, पुराने फर्नीचर, किताबों के ढेर और विचित्र वस्तुओं पर पड़ी। वहाँ हर प्रकार के लोग थे, कुछ खरीदार, कुछ विक्रेता और कुछ बस अपनी किस्मत आजमाने आए थे। बाजार की चहल पहल के बीच राजेश की नज़र एक कोने में स्थित स्टॉल पर पड़ी। यह स्टॉल बाकी की तुलना में बेहद शांत था, जैसे वहाँ की चीज़ें अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए थीं। उस स्टॉल पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसके सफ़ेद बाल और गहरी झुर्रियाँ उसकी उम्र और अनुभव की गवाही दे रहे थे। वहाँ रखे सामानों में एक चीज़ ने तुरंत राजेश का ध्यान खींचा, एक नक्काशीदार आईना। आईने का फ्रेम काले महोगनी लकड़ी से बना हुआ था, जिसमें जटिल बेलों, फूलों और अजीब चेहरों की नक्काशी थी। कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि आईने के कांच में गहराई महसूस होती थी, जैसे वह कोई गुप्त राज छुपा रहा हो। आपकी नज़र सही जगह पर पड़ी है, बूढ़े विक्रेता ने मुस्कुराते हुए कहा। यह साधारण आईना नहीं है, यह कभी राजघराने का हिस्सा था। राजेश की जिज्ञासा बढ़ गई। विक्रेता ने धीरे से उसके करीब आकर कहा, इस आईने के साथ एक कहानी जुड़ी है। यह एक डचेस का था जो काले जादू में माहिर थी। कहते हैं कि यह श्रापित है। राजेश ने यह बात एक चाल समझकर हंसी में उड़ा दी, लेकिन आईने का आकर्षण उसे रोक नहीं सका। थोड़े मोल भाव के बाद वह इसे सस्ते दाम में खरीदकर घर ले आया। राजेश ने आईने को अपने शयन कक्ष में दीवार पर टांग दिया। शुरुआत में यह उसकी बाकी संग्रह की चीजों से अलग चमकता हुआ दिखता था। उसके दोस्त भी इसे देखकर हैरान थे। वे कहते, यह आईना बाकियों से अलग है, जैसे इसमें कुछ जादू ही छिपा हो। राजेश इस पर हंस देता, लेकिन दिल ही दिल में वह भी महसूस करता था कि इसमें कुछ असाधारण है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब राजेश आईने में देखता तो उसे कभी कभी हल्की हरकतें दिखती, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने इसे रोशनी का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने तुरंत उठकर देखा, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। अगले दिन सुबह जब वह आईने में अपने बाल बना रहा था, तो उसने देखा कि उसकी परछाई थोड़ी देर बाद हिल रही थी। वह ठिठक गया। धीरे धीरे आईने की घटनाएं और ज्यादा विचलित करने लगी। कभी उसे ऐसा लगा कि आईने से आती हुई ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही है। कभी कभी कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती, जैसे सड़ी हुई लकड़ी की। राजेश इन बातों को समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह असफल रहता। इन अजीब घटनाओं से परेशान होकर राजेश ने आईने के इतिहास की छानबीन शुरू की। उसने इंटरनेट और स्थानीय पुस्तकालयों में घंटों बिताए। उसे पता चला कि यह आईना 200 साल से भी पुराना था और सच में एक डचेस का था, जो काले जादू और तांत्रिक विद्या में रुचि रखती थी। राजेश ने एक पुरातत्व विशेषज्ञ श्री शर्मा से संपर्क किया। जैसे ही शर्मा ने आईने की तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह आईना कुख्यात है, शर्मा ने कहा। कहते हैं कि यह आत्माओं का बंदी गृह है। अगर यह सच है तो इसे तुरंत घर से निकाल दो।
लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आईने ने राजेश पर एक अजीब असर डाल रखा था। डर के बावजूद वह इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अजीब घटनाएं अब खतरनाक हो गईं। राजेश को रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीमे स्वर में बातें कर रहा हो। उसके कमरे का तापमान अक्सर गिर जाता और वह ठंड से कांपते हुए जागता। एक रात उसे जोर की आवाज से नींद खुली। उसने देखा कि दीवार पर ठीक से लगा आईना अब थोड़ा झुका हुआ था। जब वह इसे सीधा करने के लिए आगे बढ़ा तो फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसने उनमें कुछ शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे आईने में एक महिला का चेहरा दिखा। उसका चेहरा भयानक था, पीला, गहरी आंखों से खाली घूरता हुआ। उसकी होंठ कुछ कहते हुए हिले, लेकिन उसकी आवाज राजेश तक नहीं पहुंची। डर के मारे उसने आईने को कपड़े से ढक दिया और रात भर लिविंग रूम में सोया। लेकिन वहां भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। राजेश ने शर्मा से मदद मांगी, जिन्होंने उसे बताया कि आईने का श्राप एक प्राचीन मंत्र से हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त थी। एक आत्मा को बलिदान देना होगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, शर्मा ने कहा। किसी और की आत्मा को बंद करो और खुद को मुक्त करो, या इस श्राप को स्वीकार करो। उस रात राजेश ने मंत्र को याद करके खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने आईने से कपड़ा हटाया, पूरा कमरा ठंडा हो गया। अचानक डचेस की आत्मा सामने आ गई। राजेश ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा कमरा हिलने लगा। डचेस की भयानक चीखों के बीच आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी। परछाइयां छटपटाने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आईना जोर से फूट गया। राजेश बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कमरा शांत था, लेकिन एक अजीब खामोशी हर कोने में फैली हुई थी। राजेश ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन हफ्तों बाद उसे अपने कमरे में आईने के टूटे टुकड़े हल्के हल्के चमकते हुए मिले। डचेस की हंसी कमरे में गूंज उठी। तुम समझते हो कि यह खत्म हो गया? उसकी आवाज गूंजी और उसके साथ ही कमरे की सारी रोशनी अपने आप मध्यम होने लगी। राजेश घबराकर पीछे हट गया, लेकिन कमरे की दीवारें अब सजीव लगने लगी थीं। टूटे हुए आईने के टुकड़े अचानक हवा में तैरने लगे और उनमें से प्रत्येक से एक अलग चेहरा प्रकट होने लगा। यह सिर्फ शुरुआत है। डचेस की आवाज अब हर दिशा से सुनाई दे रही थी। राजेश को अपने चारों ओर घुमड़ती हुई छायाओं का अनुभव हुआ। अचानक एक टुकड़ा उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसकी हथेली पर गिरा, जिससे खून की एक पतली धार बह निकली। राजेश ने डर और दर्द के बावजूद खुद को संयमित किया। उसने शर्मा द्वारा दिए गए अंतिम उपाय के बारे में सोचा और कमरे के बीचों बीच जाकर टुकड़ों को एकत्र करने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वह एक टुकड़ा उठाता, बाकी हवा में और तेजी से घूमने लगते। डचेस की हंसी अब और तेज हो गई थी। यह श्राप तुम्हारे खून से पोषित होगा। जब तक मेरी आत्मा को नया बंधन नहीं मिलेगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। राजेश को समझ में आ गया कि इस श्राप को खत्म करने का उपाय उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक कठिन होगा। उसने आईने के टुकड़ों को जलाने की योजना बनाई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई अब उससे अलग हो चुकी है। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया और उसकी तरह दिखने वाली एक आकृति बन गई। तुम अब मेरे हो, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, और राजेश की चीखें कमरे की ठंडी दीवारों में गूंजती रह गईं। यह कहानी हमें यह चेतावनी देती है कि हर प्राचीन वस्तु के साथ एक अनजाना और खतरनाक इतिहास हो सकता है। किसी भी वस्तु को अपनाने से पहले उसकी सच्चाई और परिणामों को समझना अत्यावश्यक है, क्योंकि कुछ राज हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।